हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम आपको प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये हमने थंबनेल बनाया है। अपवर्तन और परावर्तन को बिल्कुल इजी लेवल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। तो सबसे पहले हेडिंग अपनी स्लाइड पे लगाएंगे, देखते हैं। हेडिंग लगाएंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन, देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं आपको ये बताना है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। जब प्रकाश की किरण आती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आइएगा दोस्तों, हम लोग इसको विद फिगर से समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, इसके नियम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन का। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। मान लीजिए सपोज दैट ये कोई क्या है, ये अपना एक सरफेस समतल सतह है। इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे हम लोग एक अभिलंब डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक अभिलंब डाल रहे हैं। ये हो गया। ठीक है, कोई किरण इधर से आ रही है, कोई किरण इधर से आ रही है और उसी माध्यम में वापस क्या हो जा रही, वापस लौट जा रही। आइए इसका हम लोग नाम लिखते हैं। इसका हम लोग सबसे पहले नॉमिनेशन करते हैं। ये अपना क्या है, ये अपना सरफेस तल है, यानी ये क्या है, समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण ये हो गया। आगे देखेंगे, ये क्या है, ये आपतित किरण है। क्या है? आपतित, इसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, अगला देखेंगे, ये क्या है, ये अपना है अभिलंब। अभिलंब है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, ये है परावर्तित, परावर्तित किरण। ये हो गया। अब देखेंगे इसमें कोण जो बनता है, ये कोण जो बनता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं आई। और जो ये कोण बनता है, ये इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं आर। तो जो आई होता है और जो आर होता है, दोनों का मान क्या होता है, दोनों का मान बराबर होता है। यही होता है प्रकाश का परावर्तन। तो इसके नियम दो हैं। कितने नियम हैं? परावर्तन के दो नियम हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे, परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। दो नियम हैं। ठीक है, दो नियम हैं, हम लोग लिखने वाले हैं। पहला नियम, पहला नियम लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब, एवं आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। तो आपका ये कौन सा नियम हो गया? ये आपका पहला नियम हो गया। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी जाने वाली किरण, एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब का मतलब ये जो अभिलंब खींचा गया है, तीनों कहाँ होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी ये क्या हो गया, ये ऊपर ही है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन का प्रथम नियम। इसे परावर्तन का, इसे परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। प्रथम नियम कहते हैं। तो परावर्तन का प्रथम नियम क्या होता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसे परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम लोग चलने वाले हैं दूसरे नियम की ओर। परावर्तन का जो दूसरा नियम है, यानी सेकंड जो नियम है, उसे किसे कहते हैं? देखिएगा, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण, आपतन कोण एवं आपतन कोण आई, एवं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर, दोनों बराबर होते हैं। दोनों
दोनों बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण का जो मान होता है I और जो परावर्तन कोण का मान होता है R, उसका मान क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। आइए हम लोग लिखेंगे ऐसे, आपतन कोण I बराबर का परावर्तन कोण R, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इससे अपना फार्मूला निकल के आएगा I = R। ये क्या हो गया, ये हो गया परावर्तन का नियम। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, तो आपको इतना बताना है। कितना बताना है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। आपतित किरण अपवर्तित किरण परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, इसे परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कहते हैं आपतन कोण I परावर्तन कोण R दोनों क्या होते हैं, दोनों का मान बराबर होता है। पर आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R, तो इसे क्या बोलते हैं, I बराबर का R। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लगाने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग डालेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, देखिएगा प्रकाश का अपवर्तन कितने प्रकार का होता है। तो पहली हेडिंग डालेंगे, प्रकाश का अपवर्तन 2 माध्यम में होता है। प्रकाश का अपवर्तन कितने माध्यम में होता है, लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन 2 माध्यम में होता है। 2 माध्यम में होता है, 2 माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन होता है। आइए हम लोग देखते हैं 2 माध्यम में कौन कौन सा होता है। शुरू करेंगे, सबसे पहले माध्यम में लेंगे 2 माध्यम। सबसे पहले कितने, 2 माध्यम लेना है। अगर हम लोग सबसे पहले सरफेस लेने वाले हैं, सबसे पहला सरफेस लेंगे तो कौन सा सरफेस लेंगे, अगर सबसे पहला सरफेस लेंगे तो हम लोग लेंगे शेप जैसे, तो सबसे पहले एकदम इजी लेवल सरफेस ले लिए, ये हो गया, ये पहला सतह हो गया पहले माध्यम के लिए, ये क्या हो गया, ये दूसरे माध्यम के लिए हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा ये क्या है अपना, ये अपना अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है। ठीक है, और इसमें ये क्या है, ये भी अभिलंब है। हम लोग दोनों को साथ में कंपेयर करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग इसमें देखने वाले हैं, आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा कोई किरण आ रही है। अगर कोई किरण आ रही है तो उसको कैसे डिसाइड करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कोई किरण आ रही है, तो कोई किरण आ रही है तो यहाँ आएगी। ठीक है, कोई किरण आ रही है तो क्या करेगी, ये आ रही है। अगर ये किरण आ रही है, ठीक है, अगर ये आ रही है तो जाएगी कहीं से, अगर जाएगी कहीं से तो ठीक है, ये मान लीजिए सपोज दैट कहाँ जाने वाली है, उधर जाने वाली थी, लेकिन क्या करेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्या करेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसको जाना कहाँ चाहिए था। अभी एक हम लोग और देखने वाले हैं, जैसे कोई किरण ये आ रही है, कोई किरण आ रही है और क्या हो गई, ये अभिलंब से दूर हट गई। कहाँ चली गई, अभिलंब से दूर हट गई। और इसको जाना कहाँ चाहिए था, अभी दिखा रहे हैं हम आपको डॉट डॉट लाइन में। अगर डॉटेड लाइन में दिखा रहे हैं तो समझ जाना कि क्या है, ये किरण दिखा रहे हैं। देखिएगा जाना कहाँ चाहिए था, ये यहाँ जाना चाहिए था कि नहीं, ये इसकी सीधी लाइन है कि नहीं है, ये क्या है, इसकी सीधी लाइन है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगर इसमें देखेंगे तो ये जाना कहाँ चाहिए, अगर जाना चाहिए तो ये यहाँ जाना चाहिए, लेकिन क्या हो गई, अभिलंब से दूर हट गई। आइए इसके हम लोग लिखते हैं ये किरणें कौन सी बनाई गई हैं। तो हम लोग शेप में चलते हैं, सबसे पहले किरण लिखेंगे, कौन कौन सी किरण दे रखा है आपको। तो किरण लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा ये कौन सी किरण है, ये अपना है अभिलंब। क्या है, अभिलंब है। ठीक है, ये अभिलंब है। और ये कौन सी किरण है, ये है आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण है। आपतित किरण का मतलब क्या होता है, आने वाली किरण है। आगे देखेंगे ये कौन सी किरण है, ये परावर्तित किरण होने वाली है। ये कौन सी किरण होने वाली है, आपतित किरण। ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है। आगे देखेंगे इसमें ये कौन सी किरण है, ये क्या है, समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण है। अच्छा, समतल दर्पण में जो हम लोग ये पॉलिश कर देते हैं, ये पॉलिश को हम लोग बोलते हैं कलई ना। ये पॉलिश किसकी होती है, चांदी की पॉलिश होती है। ठीक है, अगर ये इसमें आई दिखाया गया है, ये क्या दिखाया गया है, एंगल आई दिखाया गया है, तो इसमें ये क्या दिखाया जाएगा, ये एंगल आर दिखाया जाएगा। ये क्या दिखाया जाएगा, एंगल आर दिखाया जाएगा। आगे हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ये सबसे पहले लिखेंगे क्या है, ये है अभिलंब। अभिलंब हो गया। आगे हम लोग नीचे ये लिखेंगे आपतित किरण। क्या लिखेंगे, आपतित
किरण। अभी आपको सारा कंफर्म हो जाएगा, पहले एक बार सारा राइट कर लेते हैं। ये क्या है, ये है अपवर्तित किरण, अपवर्तित, ये हो गया किरण, ठीक है, ये अपवर्तित किरण हो गया। आगे अगर हम लोग देखेंगे अपवर्तित किरण, अच्छे से लिख देते हैं, अपवर्तित किरण। देखिएगा इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ये क्या होता है, इसमें ये आई होता है, और इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ये आर होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये है अपना अभिलंब, क्या है, अभिलंब। हम आपको जो अब बताना चाह रहे हैं, इसमें भी क्या होती है, कलई वही चांदी की पालिश होती है। जो हम आपको अब बताना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अगर आपको माध्यम पता चल जाएगा तो इसमें सारा बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले, अगर कोई चीज विरल माध्यम से सघन माध्यम में चलती है, क्या चलती है, अगर विरल माध्यम से कोई चीज विरल माध्यम है, ठीक है, क्या है, कोई चीज विरल माध्यम है, कोई चीज विरल माध्यम में चल रही, ये क्या है, अपना माध्यम लेते हैं, विरल माध्यम, विरल माध्यम। अगर कोई चीज विरल माध्यम से कहां जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही, कहां जा रही है, सघन माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, ये क्या है, विरल माध्यम, ये क्या है, सघन माध्यम। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। अगला माध्यम हम लोग लेने वाले हैं, अगर इसमें हम लोग लेंगे पहले लेंगे सघन माध्यम, पहले लेंगे सघन माध्यम, और दूसरा क्या लेंगे, दूसरा हम लोग लेंगे विरल माध्यम। क्या लेने वाले हैं, विरल माध्यम। अगर हम लोग विरल माध्यम ले रहे हैं, ठीक है, इसमें सघन माध्यम का, विरल माध्यम का आप मतलब समझिएगा, विरल माध्यम का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ वायु है, और यहाँ सघन माध्यम का मतलब क्या है, यहाँ जल है। भाई विरल क्या हो गया, विरल एयर हो गया, एयर का मतलब हवा हो गया, और सघन का मतलब क्या हो गया, सघन जल हो गया, तो जल का मतलब वाटर हो गया। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि अभिलंब, ये सघन माध्यम, इसमें क्या होगा, अगर सघन माध्यम ले रहे हैं तो आप क्या लेंगे, सघन माध्यम में जल लेंगे, और विरल माध्यम लेंगे, विरल माध्यम में आप क्या लेंगे, विरल माध्यम में आप वायु लेंगे। क्या लेंगे, विरल माध्यम में आप वायु लेने वाले हैं, क्या लेंगे हम लोग, वायु लेंगे, ठीक है। विरल माध्यम में हम लोग क्या ले लिए, वायु ले लिए। आगे देख रहे हैं, इसमें अब आपको सारा चीज इसमें क्लियर हो गया। अब हम आपको एक बार फिर से समझाने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहले क्या हुआ, अभिलंब समतल दर्पण हो गया, ठीक है। समतल दर्पण में पालिश किसकी होती है, समतल दर्पण में कलई पालिश होती है चांदी की। किसकी समतल दर्पण में पालिश होती है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देना चांदी की, ठीक है। अगर चांदी की पालिश होती है तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर ना हट के अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट। अगर इसमें कंडीशन में आएंगे, सेकंड कंडीशन में, यदि प्रकाश की किरण आती है और विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने परिवर्तन के पास दूर हट जाती है। क्या होती है, दूर हट जाती है, ठीक है। अब हम लोग इसके नियम सीखने वाले हैं। ये नियम कौन सा था, ये नियम नंबर, कंडीशन नंबर फर्स्ट थी, क्या, कंडीशन नंबर यानी नियम नंबर फर्स्ट था, और ये क्या थी, कंडीशन नंबर, नियम नंबर 2 था। ये दोनों नियम आपको अगर फिगर आते हैं तो आपको बनाना है, क्या करना है, दोनों फिगर को बनाना है, एक माध्यम में नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ विरल से सघन में ले गए और सघन से विरल में नहीं ले गए तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन सुनने वाले हैं, दोनों में डेफिनेशन वही है। यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी किसी माध्यम से किसी माध्यम में जाती है, तो वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। देखिएगा ये अपने मार्ग से जाना कहाँ चाहिए था, रेड वाली लाइन दिखा रहा है ना, रेड वाली लाइन में जाना चाहिए था लेकिन अपनी ओर कुछ झुक गई है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, रेड वाली लाइन में जाना चाहिए था लेकिन अपने मार्ग से कुछ विचलित हो गई है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम। यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन का अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। और क्या होता है, इसमें होता है साइन आई, मतलब कि अपवर्तन आपतन कोण। ये जो आई है ये इसको क्या बोलते हैं, इसको अगर आई को आप बोलेंगे तो इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। उसी तरह इसमें भी हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, आई को आपतन कोण, आपतन कोण। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण, तो एक बार फिर से सुनते हैं। यदि किसी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। किन्हीं दो, यदि कोई प्रकाश की किरण आपतन कोण और क्या होता है, अपवर्तन कोण
दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। तो आइए दोस्तों दोनों नियम हम लोग लिखने वाले हैं। हेडिंग लगाएंगे प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम। क्या हेडिंग डालेंगे? प्रथम नियम। देखिएगा प्रथम नियम। अगर प्रथम नियम लिखेंगे तो पहला हेडिंग डाल लेंगे प्रथम नियम। आइए हम लोग लिखने वाले हैं प्रथम नियम में क्या होता है। ठीक है, देखेंगे आपतन कोण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण किसी एक माध्यम से, आपतित किरण अपवर्तित किरण किसी एक माध्यम से, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? यदि आपतित किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है? वो क्या करती है? अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इसे हम लोग प्रथम नियम बोलते हैं। अगली हेडिंग लगाएंगे द्वितीय नियम। क्या लगाएंगे हेडिंग? द्वितीय नियम। हेडिंग डालेंगे द्वितीय नियम। द्वितीय नियम। देखेंगे द्वितीय नियम क्या होता है। ठीक है, द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम वही होता है आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण I, अपवर्तन कोण कामा अपवर्तन, अपवर्तन कोण R एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। जैसे लिखेंगे आपतन कोण, आपतन, आपतन कोण, इसे लिखते हैं साइन आई, साइन आई बटे का अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण साइन आर, साइन आर बराबर क्या होता है? बराबर होता है नियतांक। अगर हम लोग इसका फॉर्मूला बनाने वाले हैं तो साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू नियतांक, इज इक्वल टू नियतांक। ये अपना फार्मूला बनता है। क्या बनता है? यही हम लोग इसे क्या बोलते हैं? जो ये फार्मूला बनता है साइन आई बटे साइन आर, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा स्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। तो दोस्तों ये था। अब हम लोग अगर पढ़ने वाले हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण पढ़ने वाले, अपवर्तन के उदाहरण, उदाहरण, अपवर्तन के उदाहरण हम लोग आपको बता रहे हैं। जैसे कभी देखा होगा कि बाल्टी में जब सिक्का डूबा हुआ होता है तो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि बस मिलने वाला है, लेकिन मिलता नहीं है। तो क्या होता है? बाल्टी में डूबा सिक्का का, बाल्टी में डूबे सिक्के का ऊपर उठाई देना, डूबे सिक्के का उठा दिखाई देना, उठा हुआ दिखाई देना। ये हो गया अपना पहला एग्जाम्पल। आपने कभी देखा होगा जब आप कभी नहाने वहाने जाते हैं जैसे ट्यूबवेल वगैरह में, तो आप क्या होते हैं, पैर को डाल के आसानी से क्या कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहीं से पैर आपका टूट गया है ना। तो देखेंगे पैर का, पैर का टंकी, टंकी में, पैर का टंकी में मुड़ा हुआ दिखाई देना, मुड़ा हुआ दिखाई देना, दिखाई देना।
ये कौन सा, इसका एग्जाम्पल है। आगे अगर आप और देखेंगे तो जो होता है क्या, जब छड़ी कोई डालते हैं, छड़ी को पानी में, तो छड़ी क्या होती है, टेढ़ी हो जाती है। छड़ी का पानी में डालने पर, छड़ी का पानी में डालने पर, छड़ी का पानी में डालने पर टेढ़ी दिखाई देना, टेढ़ी दिखाई देना, टेढ़ी दिखाई देना। ये किसके एग्जाम्पल हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं, हम इसको आपको और लिखा सकते हैं, लेकिन आप 2-3 एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा परावर्तन, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अपवर्तन। आइए एक बार हम लोग इसको फिर से रिवीजन करने वाले हैं। देखिएगा, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं, ठीक है। और इसे ही प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहने वाले हैं। सेकंड स्लाइड में हमने पढ़ा कि आपतन कोण साइन आई, परावर्तन कोण साइन आर, दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। ये हमने फार्मूला पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन के लिए हमने 2 माध्यम लिया था। पहला माध्यम लिया था तो विरल, विरल से सघन में गया था। विरल का मतलब वायु, सघन का मतलब क्या हो जाएगा, सघन का मतलब हो जाएगा जल। दूसरा हमने लिया था क्या, विरल सघन माध्यम, सघन का मतलब क्या लिया था, जल लिया था। और विरल का मतलब क्या लिया था, विरल का मतलब हमने वायु लिया था, ठीक है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते तो या तो आप अगर विरल से सघन में जाएंगे तो अपनी ओर झुक जाएगी, अगर सघन से विरल में जाएंगे तो क्या हो जाएगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने 2 नियम पढ़े थे, आपतित किरण, आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण। किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो अपने मार्ग से या तो विचलित हो जाते हैं, कुछ विचलित हो जाते हैं, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। दूसरा नियम पढ़ा था आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर, दोनों का मान एक नियतांक के बराबर होता है। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे हम लोग क्या कहने वाले हैं, इसे ही हम लोग स्नेल का नियम कहने वाले हैं। नेक्स्ट हमने लास्ट इसके वो पढ़े थे कि अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के उदाहरण क्या होते हैं। तो हमने बताया था कि पैर का टूटा हुआ दिखाई देना पानी में, आभासी लंबाई का थोड़ा सा सिक्का का उठा हुआ दिखाई देना, और अगर आप पैर डाल के बैठते हैं पानी में तो ऐसा करता है, प्रतीत होता है कि हमारा पैर मुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये थे प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के, ये दोनों बोर्ड में से एक में जरूर आता है। तो दोस्तों अगर आप साइंस में ऐसे ही प्यार बनाइएगा तो हम आपकी क्लासें और आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।